जी अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है ना स्टोइकोमेट्री लेक्चर 03 तक पढ़ा था, जहाँ पर हमने मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस किया था और उसके जो मैथमेटिकल फॉर्म्स थे उस पर जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं द मोल एंड केमिकल इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, जिसको हम स्टोइकोमेट्री सिंपली बोलते हैं द मोल एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप को एक केमिकल इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, अगर आपको क्या गिवन हो, एक केमिकल इक्वेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास क्या है, आयरन है और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है सल्फर के साथ, और वो आपके साथ क्या बनाता है, वो आपके साथ बनाता है आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन है, आप इस पर मोल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अगर हमारे पास एक मोल ऑफ आयरन हो तो वो कितने सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा कि हमारे पास 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड बन जाए, तो वो कितने मोल्स ऑफ सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, वो 1 मोल ऑफ सल्फर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड बनाने के लिए। तो देखो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिसमें हम मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास ये 10 मोल्स चाहिए तो हमारे पास कितना आयरन रिक्वायर्ड होगा, हमारे पास 10 मोल्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोल मोल कन्वर्जन। इसको क्या बोला जाता है, मोल मोल कन्वर्जन। क्योंकि आप लोगों के पास क्या गिवन हो, अगर हमारे पास इफ यू आर गिवन द मोल्स ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस। ठीक है, अगर हमें क्या हो, अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज 50 मोल गिवन हो, कितना गिवन हो, 50 मोल, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास 50 मोल बनेगा। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इसके 1 मोल से ये 1 बनता है, तो 50 मोल से ये 50 बनेगा। अगर हमारे पास ये 50 मोल रिक्वायर्ड हो और ये भी हमारे पास 50 मोल गिवन हो, तो इसके लिए कितना सल्फर रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए 50 मोल ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए, तो 50 मोल के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो देखो, इफ यू आर गिवन द मोल ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द अनदर सब्सटेंस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मोल मोल कन्वर्जन। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास लेट्स सपोज मास इज गिवन हो, अगर हमारे पास 56 ग्राम ऑफ आयरन है, वो रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ, तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, 88 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड बनेगा। ठीक है, तो देखो इफ यू आर गिवन द मास ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अनदर सब्सटेंस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मास मास कन्वर्जन। ये आपके पास क्या है, मास कन्वर्जन है। ये आपके पास क्या है, मास कन्वर्जन है कि अगर आपके पास एक सब्सटेंस का मास गिवन हो, आप क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो अनदर सब्सटेंस का मास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारे पास 112 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बनेगा, इसका डबल क्या होता है, इसका डबल होता है 180 का क्या होता है, 60 होता है, और फिर 8 का 16, तो 176 ग्राम, 176 ग्राम। तो देखो मैंने क्या किया, मेरे को एक सब्सटेंस का मास गिवन है, मैं दूसरे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करता हूं कि नहीं करता, हाँ ये तो मैं जनरली वो उस मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब हम इसे एक मैथमेटिकल वे से करेंगे, हम इसका कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, मास मास कन्वर्जन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह रीड करूं, अगर लेट सपोज ये हमारे पास कितना हो, ये हमारे पास 1 मोल हो, ये हमारे पास कितना हो, ये हमारे पास 1 मोल हो। ठीक है, तो मेरे पास कितना मास ऑफ आयरन सल्फाइड का बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 88 ग्राम। तो देखो इफ द मोल ऑफ द वन सब्सटेंस इज गिवन यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मोल मास कन्वर्जन। क्योंकि आपको एक सब्सटेंस का क्या गिवन है, आपको एक सब्सटेंस का मोल गिवन है और आप दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, आप दूसरे सब्सटेंस के मास को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास मोल मास कन्वर्जन है। आप वॉल्यूम कन्वर्जन भी कर सकते हो, लेकिन वो इन केस ऑफ गैसेस यूज होता है और बुक में नहीं है। अगर हम वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास गैसेस हम जब एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर अब आपके पास स्टोइकोमेट्री को ये मोल कन्वर्जन, मास कन्वर्जन और मोल मास कन्वर्जन आप कब अप्लाई कर सकते हो, आप कब कैलकुलेट कर सकते हो दूसरे सब्सटेंस के मास को
अगर आपके पास एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो, अगर आपके पास अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो एक सब्सटेंस के मोल और आपके पास दूसरे सब्सटेंस का मोल गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास एक सब्सटेंस के मास गिवन हो और आप दूसरे सब्सटेंस के मास को फाइंड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास 4 स्टेप है। पहले तो आप लोगों को केमिकल इक्वेशन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास गलत इक्वेशन हो, अगर सपोज यहां पर H2 है प्लस O2 है और यहां पर आप लोग के पास H2O बनता है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 2H2 है प्लस O2 है, यहां पर आप लोग के पास 2 मोल्स ऑफ H2O बनता है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्वेशन आप लोग के पास गलत है। ये आपके पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता। सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर आप लोग के पास सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या करता है, ये इस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ये क्योंकि ये आप लोग के पास क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास बैलेंस नहीं है। यहां पर क्या है 4 ग्राम, यहाँ पर सॉरी 2 ग्राम, यहाँ पर कितना है 32 ग्राम और यहाँ पर 18 ग्राम है। तो देखो ये मास कहाँ चला गया, 34 ग्राम से 18 ग्राम कैसे बना। लेकिन अगर आप यहाँ पर करते हो 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम और यहाँ पर करते हो तो 18 मल्टीप्लाई बाई 32 तो 36 ग्राम, तो देखो दोनों साइड पर क्या है, इक्वल है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करोगे, कन्वर्ट द मासेस ऑफ द गिवन सब्सटेंस इनटू मोल्स। आप अगर आपके पास मासेस गिवन हो तो आप उसे किस में कन्वर्ट करो, मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। कैसे मोल्स में कन्वर्ट करोगे, जो मास गिवन है उसके मोलर मास से डिवाइड करो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो आप वहाँ उससे किससे कन्वर्ट कर सकते हो, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द रिक्वायर्ड सब्सटेंस यूजिंग देयर कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके पास जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उसके मोल्स को कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्रॉम द coefficient which are given in the balanced chemical equation. For example 2H2 plus O2 gives you 2 moles of H2। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो ये है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है। इस कोएफिशिएंट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप रिक्वायर्ड सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जो लास्ट स्टेप है, कन्वर्ट द मोल्स ऑफ द रिक्वायर्ड सब्सटेंस इनटू व्हाट, इनटू मास। आज ये हम सब स्टेप इसके न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मोल्स कन्वर्जन। मोल्स कन्वर्जन क्या होता है, इफ यू आर गिवन द मोल ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपको एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो तो आप दूसरे सब्सटेंस के क्या कर सकते हो, मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है कि एग्जाम्पल गिवन है 1.5 के ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी फाउंड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है। आपको एक इक्वेशन गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ KClO3, 2 मोल्स ऑफ KClO3, इसका डिकम्पोजिशन क्या देते हैं, 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को रीड करें कि जब 2 मोल्स ऑफ KCl3 डिकम्पोज होते हैं तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ KCl बनता है और 3 मोल्स ऑफ O2 बनता है। उसने देखो इक्वेशन में कोई KCl का जिक्र नहीं किया गया है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये 10 मोल हो तो ये कितना बनेगा। तो पहले आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करें कि हमारे पास 2 मोल ऑफ KClO3 हो, 2 मोल ऑफ, तो ये हमारे पास कितना O2 बनता है, 3 मोल ऑफ O2 बनता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास 1 मोल हो जाए तो हम 1 मोल से हमारे पास कितना बनेगा, KClO3, ये 2 को वहां पर शिफ्ट करें तो यहां पर डिवाइड हो 3/2 मोल्स ऑफ O2, 3/2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास 10 मोल है तो यहां पर भी 10 मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी करो, तो 10 मोल ऑफ KClO3 अगर आपके पास हो KClO3 तो ये आपके पास क्या इतना है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मोल ऑफ O2, तो इसको करो, ये क्या 2 5 10 तो 3 5 15, तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ O2, 15 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो देखो आपके पास O2, तो ये आप देखिए आपको एक सब्सटेंस के मोल गिवन है, एक सब्सटेंस के मोल गिवन है और आपने दूसरे सब्सटेंस के मोल को क्या किया, कैलकुलेट किया, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोल कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.4 उसको भी मैं करता हूँ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आप लोगों के पास क्या होता है, ग्लूकोज का कंबशन होता है C6H12O6, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, प्लस O2, तो इसके लिए कितने 6 मोल्स ऑफ O2 आई थिंक रिक्वायर्ड होते हैं, हाँ बिल्कुल, फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर आप लोग के पास 6 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मोल्स ऑफ H2O बनता है, ठीक है, प्लस हीट इसमें क्या होता है, रिलीज होता है, उसके हमारे पास कोई लेन देन, ठीक है। इस यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये 1 मोल हो
1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो, इसको ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ CO2 बनता है, 6 मोल्स ऑफ CO2 बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये 2 मोल्स हो जाए तो यहाँ पर मैंने 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, अगर ये हमारा तो यह 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मोल्स ऑफ CO2 तो ये क्या हो जाएगा 12 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो ये देखो आपको एक सब्सटेंस के मोल गिवन है, आप दूसरे सब्सटेंस को मोल्स को कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं, तो इसको क्या बोला जाता है, मोल मोल कन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, अब मोल मास कन्वर्जन क्या होता है, इफ यू आर गिवन द मास ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन इफ यू आर गिवन द मोल ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अनदर सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपके पास एक सब्सटेंस के मोल गिवन हो तो आप दूसरे सब्सटेंस के मास को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, में यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है 1.6, आपको क्या गिवन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास ZnCO3 गिवन है और ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है इन द किस में, जिंक ऑक्साइड में, किस में, जिंक ऑक्साइड में प्लस किस में, CO2 में। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जब ये हमारे पास 1 मोल होता है, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ ZnCO3 होता है, तो ये हमारे पास कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल ऑफ CO2 देता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास कितना हो जाए, 8.8 हो जाए, 8.8 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर 8.8 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 8.8 से कितना बनेगा, 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब ये तो मोल हुआ, ये मोल मोल कन्वर्जन है, लेकिन आपने मास कैलकुलेट करना है। मास को कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, 8.8, और मोलर मास कितना गिवन है, आप लोग मोलर मास को कैलकुलेट करें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो एटम्स है उसके मास को प्लस करें और ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो वो क्या हो जाता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाता है, तो 12 प्लस 32, तो ये क्या हो जाए 44 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो 8.8 डिवाइड बाई 44, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा आप 387.2 ग्राम, वरना आप यहाँ पर कर ले, आप लोग के पास 44 और 8.8 है, तो 4 8 जा 32, 3, तो ये क्या हो जाएगा 35, यहाँ पर फिर क्या हो 32, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 35, तो ये क्या हो जाएगा 2783 और पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट, तो ये आपके पास क्या आ गया, इतने ग्राम्स आ गए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये मोल मास कन्वर्जन है। आपको मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस गिवन है और आपने मास ऑफ द अनदर सब्सटेंस क्या किया, कैलकुलेट किया। तो इफ द मोल्स ऑफ द वन सब्सटेंस आर गिवन, so you can calculate the mass of the other substance and this is called what, this is आपके पास ये क्या है, मोल मास कन्वर्जन। ठीक है, अब आप लोगों के पास मास कन्वर्जन क्या है, मास कन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो आपको अगर इफ द मास ऑफ द वन सब्सटेंस, इफ यू आर गिवन द मास ऑफ द वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मास कन्वर्जन। अगर आपको एक सब्सटेंस के मास गिवन हो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप दूसरे सब्सटेंस के क्या कर सकते हो, मास को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को जो क्वेश्चन गिवन है वो इस तरह है कि व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आप लोग के पास क्या है, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है और वो रिएक्ट करता है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ। ठीक है, और आपके साथ क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सॉरी ये क्या बन गया, सॉरी, आपके पास क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ Al2O3 बनता है। स्पीड की वजह से हेयर गलत हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर देखा, सॉरी। तो आपके पास क्या गिवन है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, तो अगर लेट सपोज आपके पास ये कितना हो, आपके पास ये हो 4 मोल, तो ये आपके पास कितना बनता है, 2 मोल बनता है। कितना बनता है, 2 मोल बनता है। ठीक है, अब 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास आप लोग के पास क्या आ गया, क्या होता है, आप लोग के पास 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मास आप लोग के पास होता है 108 होता है, थिंक, क्योंकि एक एल्यूमिनियम का मास आप लोग के पास 27 ग्राम होता है और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग के पास हो जाएगा 28, यहाँ पर 2 8 और यहाँ पर 10, तो 108 ग्राम। ठीक है, अगर ये आपके पास 108 ग्राम हो तो ये आपके पास कितना बनता है, ये आपके पास बनता है यहाँ पर अगर मैं Al2O3 का भी आप कैलकुलेट करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा इसका, और इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 27 हो जाएगा, आप प्लस करें, सॉरी
4 मल्टीप्लाई बाई 27 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या आता है, इसका हमारे पास लेट सपोज, अच्छा इसको हम हेयर सिंपल करते हैं, सॉरी आप ये छोड़िए, इसको हम सिंपल करते हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज हमारे पास ये 4 मोल हो तो ये हमारे पास कितना बनता है, 2 मोल बनता है, ठीक है। अब हमारे पास मास कितना गिवन है, मास क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 14.5 ग्राम। तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें, तो हमारे पास मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम कितना गिवन है 14.5, मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है 27। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा जो 0.54 मोल्स, वरना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब ये 4 मोल होता है, 4 मोल होता है एल्यूमिनियम, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम होता है, तो हमारे पास ये कितना बनता है 2 मोल ऑफ Al2O3 बनता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास कितना मोल हो जाए 0.54 मोल हो जाए, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2 बाई 4। अगर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम हो जाए, 1 मोल एल्यूमिनियम, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 4 मोल ऑफ Al2O3, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास कितना हो जाए 0.5 मोल हो जाए, 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो जाए, तो ये कितना बनेगा 2 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 0.54 मोल ऑफ Al2O3, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट 0.27 मोल ऑफ Al2O3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मास रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप मास क्या करते हो, आपको एक मास गिवन है, मास कन्वर्जन करते हो, ठीक है। तो आपके पास मोल क्या होते हैं, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने गिवन है 0.27, मोलर मास क्या होता है Al2O3 का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को एक एल्यूमिनियम का क्या होता है, आप लोगों के पास होता है 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आता है, आप लोगों के पास 54 आता है, ठीक है। और O3 का क्या होता है +48, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इससे क्या आ जाएगा 102, ठीक है। तो इसके साथ क्या करो 102 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास मास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 27.54 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मास ऑफ द वन सब्सटेंस इज गिवन एंड यू कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस, सो दिस इज व्हाट मास कन्वर्जन, ठीक है। इसके ये तो जनरली KPK के टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन थे वो हमने किए। इंशाल्लाह इसके बाद हम रणवीर सिंह बुक के जो क्वेश्चन है जो इनिशियल इंडिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो आप उसे हमें सेंड करें, इंशाल्लाह हम उसे ईजी मेथड से सॉल्व करेंगे और आपको सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।